हेलो बच्चों, कैसे हो? आज फिर सभी लोगों का स्वागत है एमएस अकेडमी में। बच्चों, जो आज की क्लास चला रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे थे, नाउन का लेक्चर चल रहा था। और नाउन की कौन सी होगी? क्लास नंबर 3। 2 क्लासेस हो चुकी थी। ये क्लास आप लोगों को बता चुके हैं बेटा किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस हो गया, एमटीएस हो गया, सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एसएससी जीडी, इन सब जितनी भी वैकेंसीज आती है, इन सब में भी क्या होता है, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का पूरा सिलेबस होता है और क्या होता है, नाउन मेन होता है। नाउन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो चल रही है परीक्षा एमटीएस, उसमें भी देखा होगा कि कई ज़्यादा क्वेश्चन नाउन से भी पूछे गए हैं, हर टॉपिक से आते हैं। तो जो आप लोगों को नाउन ऑफ नंबर हो गया था, उसके बाद में अपन देखते हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं या कोई रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी तक हमने रूल तो पढ़े नहीं थे, सीधा इंट्रोडक्शन पे ही आए थे। तो अब बच्चों जो मेरा मेन फोकस होगा रूल के तरीके से होगा, तो रूल से हमें कैसे चेंज किया जाता है। तो रूल फर्स्ट होगा जो हमारा लोग होता है, रूल फर्स्ट। पढ़ाने से पहले मैं बार बार यही चर्चा किया करता हूँ कि जब भी मेरी क्लास बच्चे ले या हमसे जुड़े तो अपने साथ नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे। जितना मैं पढ़ाता जाऊँ उनको अच्छे से नोट डाउन करते चले, ताकि क्या हो, उनको आसानी से नोट बन जाएंगे और पढ़ने में दिक्कत होगी और बार बार मेरी क्लास लेंगे नहीं। ऐसे क्या, एक बार पढ़ेंगे हमेशा याद रहेगा, उनके नोट्स भी उनके कंप्लीट हो जाएंगे। जब भी दिक्कत होगी तो अपने नोट्स उठा के वो पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अब रूल फर्स्ट देखो क्या हो रहा है। रूल फर्स्ट कह रहा है यदि किसी प्रीपोजिशन, कह रहा है रूल फर्स्ट कह रहा है यदि किसी प्रीपोजिशन से दो जुड़े हुए नाउन, दो जुड़े हुए नाउन आते हैं तो पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाते हैं, फिर बेटा अगली कंडीशन कह रहा है तथा यदि प्रीपोजिशन नहीं आता है तो बाद वाले नाउन का ये हो गया रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट कह रहा है यदि किसी प्रीपोजिशन से दो जुड़े हुए नाउन आते हैं, कितने? दो जुड़े हुए नाउन आते हैं, तो पहला वाला जो नाउन होता है उसका क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तथा यदि प्रीपोजिशन नहीं आता तो बाद वाले नाउन का भी क्या है, प्लूरल बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी नाउन में एस ई एस या फिर आई एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो अब देखो बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे होंगे। एग्जाम्पल देखो किस टाइप से एग्जाम्पल आएंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग देखो, पहला एग्जाम्पल है जैसे दे रहा बेटा प्रेशर बाई। अब इसका क्या करना है, प्रीपोजिशन लिखना है, इसका बनाना है, प्लूरल वर्ड बनाना है। अब प्लूरल वर्ड बनाने के लिए आपको ये एग्जांपल दे दिया गया, इसको प्लूरल वर्ड बनाना है। तो इसको कैसे देखोगे, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रीपोजिशन क्या है, पैसेज क्या है। तो आप प्रीपोजिशन जो है बेटा बाई क्या है, प्रीपोजिशन, और पैसेज क्या है, मुख्य पद कहते हैं इसको, क्या कहते हैं,
मुख्य शब्द। मुख्य शब्द को हिंदी में मुख्य शब्द कहते हैं, इंग्लिश में हेड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड वर्ड। तो वही क्या कह रहा है, यदि किसी प्रोपोजिशन से दो जुड़े हुए नाउन आते हैं तो पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाते हैं। तो किसका बनेगा? इसका बनेगा बेटा, प्लूरल बनेगा। क्या हो जाएगा? ऐसा। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब इसी का दूसरा देखें। दूसरा बेटा कैसा आएगा? जैसे क्या, मेड सर्वेंट। पहला ये हो गया, दूसरा कह रहा मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट। अब इसका प्लूरल वर्ड बनाना है। तो इसमें देखो बेटा क्या करोगे आप लोग, अच्छे से देखिए इसमें क्या होगा। तो इसमें आप देखोगे कि प्रीपोजिशन कौन सा है, ठीक, मुख्य शब्द कौन सा है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन आया ही नहीं है। प्रीपोजिशन क्या है बेटा? एब्सेंट है। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन क्या है बेटा? एब्सेंट है, वो नहीं आया है। सर्वेंट क्या है? मुख्य वर्ड है, मुख्य शब्द। इसी को क्या कहेंगे? हेड वर्ड कहेंगे, ठीक। तो अब बेटा यहां तक तो आपने अभी पहले एग्जांपल में देख लिया था। अब जो कहानी कसनी है, कह रहा है तथा यदि प्रीपोजिशन नहीं आता तो बाद वाले नाउन का प्लूरल बनाते। तो किसका बनाएंगे बेटा? इसका बनेगा प्लूरल। क्या बनेगा बेटा? इसका बनेगा। तो क्या मेड क्या हो जाएगा बेटा? सर्वेंट। ये एग्जाम्पल है, ये रूल फर्स्ट हो गया। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाद में भी लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? रूल नंबर 2 थोड़ा चेंज है। इसी से वो काफी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा कि जो बच्चों के लिए नए नए क्वेश्चन लगते हैं वो सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, क्या जो एग्जाम में, तो लगता है कि ये पढ़े नहीं। अगर पढ़े हैं तभी आएगा। इंग्लिश है बेटा, जो बेटा यूपी बोर्ड से उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो इतनी जल्दी से आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप जब लगातार उसी पे फोकस करोगे तो आराम से आ जाएगा। और फिर इतनी सिंपल डिफिनेशंस और इतने सिंपल रूल और ट्रिक्स के समझा रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा रूल नंबर 2 कह रहा नाउन का ओरिजिन वर्ड। ओरिजिन मतलब क्या होता है? विदेशी शब्दों में। विदेशी शब्दों में क्या होता है? इंडिया में कुछ और बोला जाता है, विदेश में कुछ और बोला जाता है। उनके बारे में देखो। जैसे फॉरेन वर्ड होते हैं। क्या होगा बेटा? फॉरेन वर्ड, इनको कहते हैं विदेशी शब्द। क्या कहते हैं बेटा? विदेशी। अब इनका विदेशी शब्दों का क्या है बेटा? प्लूरल बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं? तो डिफिनेशन में लिख लो, फॉरेन वर्ड मतलब विदेशी शब्दों का भिन्न प्रकार बनाते हैं, भिन्न प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए आपको कोई वर्ड दिया गया है, ऑन को ए में चेंज करना है। किसको? ऑन को ए में चेंज करना है। विदेशी शब्द दिया गया, उसके लास्ट में बेटा क्या आया है? ऑन आया है। क्या आया है? ऑन। और उसके पीछे क्या लगाना होगा? ए। जैसे पहला देखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट, क्राइटेरियन।
क्राइटेरियन का मतलब होता है बेटा क्या, मापक। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, मापक। मापक या मापदंड, तो कहते हैं मापक या मापदंड। अब इसका हमें क्या है, फ्यूलर बल्ब बनाना है। तो अब क्या करेंगे, जो पीछे ऑन दिया गया है, जो पीछे ऑन दिया गया है, जो पीछे ये ऑन दिया गया बेटा, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, ए यूज करेंगे, तो हो जाएगा क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा बेटा, क्राइटेरिया हो जाएगा, EIO। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हट जाएगा और क्या लग जाएगा बेटा, ए इसकी जगह पे लग जाएगा बेटा। इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, ए। मान लीजिए इसकी जगह पे दे दिया गया फिनोमेन, क्या दे देंगे, फिनोमेन। अब इसमें आपको बेटा क्या है, ये वाला ऑन होता है, इसकी हिंदी होती है घटना। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, घटना होती है। अब इसकी जगह पे हमें ऑन की जगह पे क्या लगाना है बेटा, ए लगाना है, तो हो जाएगा फिनोमेना। क्या हो जाएगा बेटा, फिनोमेना हो जाएगा। जैसे और दे दिया गया है, हम इसमें आप एग्जाम्पल्स हो गए, ऑन ए की जगह पे जैसे यू एम, अगर किसी वर्ड में साथ लास्ट में दिया गया है यू एम, तो यू एम के बाद में क्या लगाते हैं, ए। कई चीजें जैसे ऑन को हटा के ए का यूज करते हैं, किसी वर्ड के पीछे यू एम दिया जाता है, जैसे डायटम, एजेंडम, इन वर्डों के बीच में। ठीक, ये आप दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, और बाकी प्रैक्टिस आप लोगों की कराई जाएगी। अगर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसमें आप लोगों को सीट हल करने के लिए भी मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो ट्रिक है मेरी बेटा क्या है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में यू एम की जगह पे क्या आना चाहिए, ए। लास्ट में क्या है, ए, यू एम दिया गया है, तो उसको हटा के क्या लगाएंगे बेटा, ए लगाएंगे। तो जैसे क्या दे दिया गया पहले, एजेंडम, एजेंडम। दूसरा ले लो बेटा क्या होता है, डायटम है। एजेंडम की हिंदी क्या आती है बेटा, घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। अब इन दोनों की आप बनाओ, तो अब क्या करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं होती आपको। इसको हटाया ऐसे, और क्या हो गया, एजेंडा। ठीक, अब इसमें क्या यू एम हटेगा, आ जाएगा ये, डायटम की जगह क्या आ जाएगा, ये होते क्वेश्चन। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको दिक्कत होती है। तो अभी जिन बच्चों ने मेहनत कर ली तो उनको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सी डिफिनेशन है, सारे रूल हैं, अच्छे से अच्छे आप पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। आने वाली परीक्षा MTS चल रही, उसमें भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं क्वेश्चन। तेजसल के भी पेपर होने वाले हैं, चाहे नेवी का MR हो, चाहे SSR हो, चाहे इंडियन आर्मी से रिलेटेड टेक्निकल हो जाए, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो जाए, चाहे सीपोल फार्मा हो जाए, क्लर्क हो जाए, इन सभी वैकेंसीज की पेपर होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब आप लोगों के सामने एक और रूल आ गया, मतलब किसी वर्ड के पीछे लास्ट में इज दिया गया है, तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे बेटा, ES लगा के उस वर्ड को क्या है, प्लूरल वर्ड बनाएंगे। मान लो जैसे पहला एग्जांपल दे दिया गया, क्राइसिस। क्राइसिस मतलब क्या होता है, संकट। ऐसे दे दिया गया था ओएसिस। ओएसिस मतलब होता है मरुस्थान। अब इन सभी का क्या है, प्लूरल वर्ड बनाना है। तो क्या करोगे बेटा, इन सबके लास्ट में जो इज दिया गया है उसमें क्या बोलोगे, ES, और इसमें भी क्या जोड़ोगे बेटा, ES जोड़ोगे। ये बन गया। अब देखो तो क्वेश्चन भी किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम, ठीक, किस टाइप से आएगा, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो बेटा क्या पूछ रहा है। जैसे देख दिया गया,
sum plural of analysis। क्या दे दिया गया? द प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज दे दिया। अब बेटा इसको चेंज करना, क्या बेटा? एनालिसिस। अब इसको बेटा चेंज करना है प्लूरल में, तो अब आप इसको कैसे चेंज करोगे? इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो आप जो खाली स्थान बना है इसमें इस की जगह पे क्या लगा दोगे? ES लगा दोगे। क्या हो जाएगा बेटा? इस इज की जगह पे क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको देखने में बेटा? फिल इन द अप्स में मिलेंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। या फिर स्पॉटिंग एरर में मिलेंगे देखने के लिए बेटा कि कौन सा स्पॉटिंग एरर सही है, ए सही है कि बी सही है या सी सही है, या फिर किसी में भी एरर नहीं है। तो बेटा क्या करेंगे? इसकी जगह पर क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। तो जो आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ना? इस टाइप से क्वेश्चन बेटा आएंगे। काफी आप लोगों को क्या होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तैयारी कर लिया, रूल भी अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक होती है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, इसी पे कुछ नए रूल्स लेकर आते हैं। जिन बच्चों ने मेरी क्लास ज्वाइन की थी उनका बहुत दिल से आभार करता हूँ। मेरी क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स करें। जिन बच्चों ने मेरी क्लास नहीं अभी तक सब्सक्राइब की है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।